वन ईयर विद नेपाल क्रिकेट। जी हाँ, एक साल होने को आ गए। आज लास्ट दिन है 2024 का। मेरा इंट्रोडक्शन नेपाल क्रिकेट के साथ कैसे हुआ, वो क्या हुआ कि एक इंसान जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इनको फॉलो करता था, फुल मेंबर्स को फॉलो करता था, वो अचानक से नेपाल क्रिकेट एसोसिएट नेशन की तरफ चला गया। आपको बताऊंगा इसमें एक बहुत बड़ा रीजन जेरार्ड एरस्मस भी है। अब आप सोच रहे हो यार, नामीबिया का इंसान इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशन कैसे बना रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इस पूरी कहानी को डिस्क्राइब करने के लिए शायद इससे बेहतर पिक्चर नहीं हो सकती थी। और इस पूरे साल में शायद ये वो एक मेमोरी है जो हम हर बार चाहते हैं कि काश रिवर्स हो सके, काश रिजल्ट बदल जाए, काश वो रन आउट बच जाए और वो बहुत सारी चीजें। तो इन सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि भाई कुछ बड़े टूर्नामेंट्स थे वो मैंने नहीं देखे थे, वो मैंने मिस कर दिए थे। और आप शायद इस कहानी में कहीं कहीं पर थोड़ा सा शॉक जरूर होगे कि यार हमें तो ऐसा लगा था लेकिन ये तो हो ऐसा गया। खैर, आप और एक और चीज आपको बताऊंगा कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूं, क्या मैं इस पूरे काम से, इस पूरी कहानी से सेटिस्फाइड हूं भी या नहीं। बिकॉज आप कुछ कर रहे हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इट मींस आपको और बेहतर करने की जरूरत है या फिर आपको काम छोड़ देने की जरूरत है। सो यस, यू विल गेट दैट आंसर टू। बट सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन होता है नेपाल क्रिकेट से, आसिफ शेख से। आसिफ शेख जब उस रनआउट को नहीं करते हैं और जब आईसीसी उनको उसके लिए अवार्ड देता है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का, तब मुझे पता चलता है कि अच्छा जी ऐसा कुछ भी है। तब मुझे लोगों की रील्स पर, और वो भी कहां से इंट्रोडक्शन हो, लोगों की रील्स से, इंस्टाग्राम रील्स आप देखते हो, स्क्रॉल करते हो, अचानक से एक रील सामने आती है और आप देखते हो अच्छा ऐसा कुछ हुआ। फिर आप लोगों की स्टोरीज पर वो रील देखना शुरू करते हो और काफी टाइम तक वो रील आपके सामने आती है और फिर आपके दिमाग में एक चीज तो बैठ जाती है कि नेपाल क्रिकेट कुछ चीज है। उससे पहले तक संदीप लामिछाने ने आईपीएल में खेले थे तो ठीक हिंट था, थोड़ा बहुत और एक आध दो प्लेयरों का भी सुन लिया था, बट एज अ नेपाल क्रिकेट वो कभी दिमाग में नहीं आया था। और वो दिमाग में पहली बार आया। फिर उसके बाद कभी कभी आपने ट्विटर पर ट्रेंड होते हुए देख लिया, कभी ऐसे देख लिया, कभी वैसे देख लिया, लेकिन वो एक ऑन ऑफ वाला फेज चला। बट वो फेज स्टक कर गया 2023 नवंबर में, जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफिकेशन मैच आप खेल रहे थे और जब वो फोटोज वायरल वायरल होना शुरू हुई। उफ, वो दिन था जब मुझे पता चला असल में कि नेपाल क्रिकेट है क्या। अब आप सोचोगे कि यार नवंबर का मतलब कि एशियन गेम्स के टाइम आप नहीं थे, एशिया कप के टाइम नहीं थे, बिकॉज ये तो सितंबर अक्टूबर में हुआ है लास्ट ईयर। यू आर राइट, मैं सितंबर और अक्टूबर में इंडिया, पाकिस्तान और बाकी नेशन को फॉलो कर रहा था। जब नेपाल ने इंडिया के साथ खेला वो मैच मैंने प्रॉपरली देखा। जब पाकिस्तान और नेपाल ने खेला, जब बाबर आजम ने कुछ 150 स्कोर किए थे और इफ्तार उनके साथ खड़े होकर उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, और वो मैच मैंने देखा, तो उस टाइम भी लगा कि अच्छा अच्छी टीम है। लेकिन आपने ना फॉलो करना एक टीम को और उसके कभी कभी मैच देख लें, दोनों में फर्क होता है। तो मैं उस टाइम पर फॉलो नहीं कर रहा, मैं उस टाइम पर कभी कभी मैच देख लिया करता था जब बड़े स्टेज पर मैचेस आ रहा होता था, वरना उसके बाद वहां जाके वापस नेपाल किससे खेल रहा है नहीं उतना खास गया, नहीं उतना ध्यान किया। और आप जब पीछे जाओगे यू विल नॉट फाइंड वीडियोस ऑन दैट। आप नहीं देखोगे कि मैंने एशिया कप पर बनाई है या फिर एशियन गेम्स बनाई है या फिर इंडिया और नेपाल के बीच में जो मैच हुआ उसके बारे में बात कर रहा हूं। आप नहीं देखोगे उन वीडियोस को, बिकॉज मैंने बनाई ही नहीं। बिकॉज मैंने या उसके बाद नेपाल ने किससे खेला, पाकिस्तान से खेला, और क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम पर मैं नेपाल को कवर नहीं करता था। हाँ, कभी कभी देख लिया। बट वो नवंबर 2023 वो टाइम आया जब सबसे पहले मैंने सोचा कि यार इस पर काम करना है, इस पर कुछ करते हैं। बट फिर वो दिमाग से मेमोरी चली गई। वो आपने आप फैसला लेते हो और फिर वो इवेंचुअली वो आपके दिमाग से चला जाता है। बट वो कहीं ना कहीं स्ट्रक होकर रह गया कि यार आई सॉ समथिंग डिफरेंट। बिकॉज मुझे याद है रोहित का एक स्टेटमेंट, रोहित पौडेल का, रोहित शर्मा का नहीं, बिकॉज इंडिया वर्सेस नेपाल का मैच था और रोहित पौडेल ने एक स्टेटमेंट दी कि आई नो कि एक बड़ी टीम से खेलने जा रहा हूं लेकिन मुझे ये पता है कि भाई हम 11 हैं, वो 11 हैं एंड विल फाइट। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टक किया कि यार दिस लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग टीम। और वो जो पीछे के फ्लैशबैक्स थे वो धीरे धीरे आते रहते हैं। बट फिर उसके बाद आगे जाकर के 2023 के फरवरी मार्च में कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि यार इसको सिर्फ देखना नहीं है, इसको कवर करना है, इसके बारे में बातें करनी है और इसको और करीब से जानना है। और तब जाकर के मैंने पीछे की वीडियोस और फोटोज और वेबसाइट पर स्टोरीज और ध्यान से पढ़नी, देखनी और कवर करनी शुरू करी कि भाई क्या क्या हुआ है पास्ट में। बिकॉज अगर आप किसी चीज को प्रोफेशनली शुरू करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। और हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है इसके लिए आप पढ़ते हो, इसके लिए आप वीडियोस देखते हो। और आप लोगों ने इसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ये वाली वीडियो जाकर देखो या फिर ये वाला मैच जाकर देखो, और वो मैंने जाकर देखा और मुझे और थोड़ी सी मेरी मेमोरी अच्छी हुई, थोड़ी सी और इस क्रिकेट को समझा मैंने, थोड़े से और इन प्लेयर्स को समझा मैंने। और फिर धीरे 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 करते करते बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो आई और मनो बनती गई। लेकिन फिर वो फ्रेंडशिप कब आता है जहां से मुझे लगता है कि मैं एकदम सीरियस हो गया उस चीज को लेकर के कि नहीं यार इसको और अच्छे से कवर करना है। फिर फ्रेंडशिप कब देखा मैंने, उससे पहले मैं स्टेट के मैचेस भी नहीं देखता था, कभी कभी देख लिया, लेकिन वहां से फिर मैंने फ्रेंडशिप कब देखा, उसको समझा, प्लेयर्स को समझा। और फिर धीरे धीरे करते करते फिर संदीप का वो केस हम सबको याद है, बिकॉज वो एक दिन ऐसे एक दिन वैसे इन आउट चल रहा था उसके जस्ट बाद ही। तो वो सब कुछ धीरे धीरे कवर होते होते एक पॉइंट आता है जब जेरार्ड एरस्मस का एक स्टेटमेंट मैं सुनता हूं।
नामीबिया और नेपाल का मैच था। ट्राई सीरीज थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं थी उस टाइम पर, तीसरी नेदरलैंड या कोई सी टीम होगी, बिकॉज पहले की बात है। यस, सो जेरार्ड इरास्मस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नेपाल इज इंडिया ऑफ एसोसिएट क्रिकेट। और ये वो स्टेटमेंट था जिसने मुझे एक मकसद दे दिया। यू नो, एक लाइन आप पकड़ लेते हो, आप कवर कर रहे हो, बट आप ऑन एंड ऑफ कवर कर रहे हो, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है बट टाइम नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं आगे क्या प्लान है, क्या फ्यूचर। लेकिन जब आप ये लाइन सुनते हो, इंडिया ऑफ एसोसिएट क्रिकेट, देन आपको अचानक से हिट होता है कि ओके, ये डिस्क्राइब करता है इन सारी भीड़ को, इन सारे पिक्चर्स को। और अब मुझे समझ में आया कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अब आप शायद आप नहीं समझ पाए होगे, मैं आपको इजी वे में समझाता हूं। 2005-6 के आसपास में इंडियन क्रिकेट जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं था। उस टाइम पर अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होता था तो हम 95% श्योर होता था कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाला है, और 5% का फैन हमारे अंदर कहता था कि यार जहीर खान क्या पता कुछ कर दे, सहवाग क्या पता कुछ कर दे, या ये क्या पता कुछ कर दे, और 2003 वर्ल्ड कप जैसा कुछ बेहतरीन हो जाए कि हम अच्छा खेलें। फाइनल भर हम आगे जाके हार गए थे, लेकिन हम कुछ अच्छा खेलें, कुछ बड़ा करें। और वहां पर भी हम कमजोर ही महसूस करते थे। 2007 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता, तब भी हम एक नॉर्मल टीम थे, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थे। तो वो फेज जब इंडियन क्रिकेट एक एवरेज टीम थी, वो फेज से आज जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साथ में खेलते हैं, तो हमें लगता है दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है, दोनों बराबरी की टीम। माना कि बीजीटी में हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से हम लीड कर रहे थे। सो आज इंडिया का जो स्टेटस है वो पिछले 20 साल पहले वो नहीं था। और ये जो लाइन जेरार्ड इरास्मस ने कही कि इंडिया ऑफ एसोसिएट क्रिकेट, तो मुझे लगा कि भाई आपको ना क्रिकेट फॉलो करने के लिए, क्रिकेट को ग्रो करने के लिए सिर्फ पैशन चाहिए होता है, जो पैशन मैंने बहुत टाइम से इंडिया में देखा है। लेकिन उस पैशन को जेरार्ड इरास्मस ने डिस्क्राइब कर दिया इंडिया ऑफ एसोसिएट क्रिकेट कह करके। और वहां से मैंने कहा कि नहीं यार, आने वाले 5 साल में यू विल सी दिस टीम चेंजिंग ड्रास्टिकली। नहीं, मैं टेस्ट नेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। T20 और ओडीआईज में आने वाले 5 साल में आप जबरदस्त चेंज देखने वाले हो। और ये मैंने एनपीएल हो, T20 वर्ल्ड कप हो, और जो भी हो उन सब से देखा है। अब T20 वर्ल्ड कप एक वो माइलस्टोन था जहां से चीजें एकदम सीरियस हो जाती हैं, जहां से नेपाल के फैंस को लगने लगता है, जब आप साउथ अफ्रीका के इंच क्लोज चले जाते हो तो लगता है कि यार काश ऐसा होता कि ये रिजल्ट रिवर्स हो जाता, सब कुछ आपके फेवर में हुआ, और अपनी स्ट्रेंथ हमें और अच्छी से पता चल जाती है, स्पिनर्स को लेकर के, बॉलर्स को लेकर के। एंड वहां से ये टीम के अंदर जो पावर आई है ना, वो एक अलग पावर है। मुझे याद है उस दिन संदीप का स्टेटमेंट आया था कि आज के मैच के बाद हम सब प्लेयर्स को ये पता है कि हम किसी भी टीम को जाकर के हरा सकते हैं। सो यस, एक वो एक ब्रेक थ्रू पॉइंट जो होता है वो आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वाला गेम था, जिसके बारे में हम सब लगातार बात करते हैं। बट वो एक गेम था जिसके बाद कहानी बदल गई। और जो मैं पिछले टाइम से फॉलो करता आ रहा था, जेरार्ड इरास्मस की वो स्टेटमेंट आती है, फिर उसके बाद और क्रिकेट हम फॉलो करते हैं, फिर संदीप का केस लगातार चल रहा होता है, उसको हम फॉलो करते हैं, और फिर धीरे धीरे करते करते T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका कितना क्लोज आना, बांग्लादेश कितने क्लोज आना, श्रीलंका वाला मैच तो खैर बारिश में धुल गया था, लेकिन ये सारे वो मोमेंट्स आना जो आपको बता देता है, और आप ना इसको कनेक्ट करने लगते हो, आप उन मैचेस को फील करने लगते हो, बिकॉज आपने एक चीज को फॉलो कर रहे हो। आपने देखा पिछले मैच में ऐसा हुआ, इस मैच में ऐसा हुआ, इतना क्लोज गए, तो आप ना उसको यू स्टार्ट फीलिंग इट विद इन कि यार ऐसा नहीं होना था यार, काश जीत जाती यार, यू गेट दैट फीलिंग कि काश ऐसा हो जाता। तो वो फीलिंग आनी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद लगा कि यार आज इंच तक पहुंचे, कल इस इंच को क्रॉस भी करेंगे। और फिर जब मैं एंड्रू लेनर्ड से मिला और उनसे बहुत सारी बातें हुई, तो वहां पर जाकर के और लगा कि नहीं यार, ये एक सॉलिड चीज है और मैं सही जगह जा रहा हूं। मतलब जब आपको एक विजन मिलता है कि नहीं, जो तूने स्टार्ट किया है ना वो सही स्टार्ट किया, और तू यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। तो एंड्रू लेनर्ड से वो मीटिंग जो होती है वो मेरे को मेरे राइट पाथ का कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती है, और फिर उसके बाद मैं और श्योर हो जाता हूं। लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप खत्म होता है, फिर यूएसए आपके साथ मैच खेलता है, यूएसए वाली सीरीज होती है जिसको आप व्हाइट वॉश करते हो, और अली खान का वो स्लाइवा वाला इंसिडेंट वो भी काफी वायरल हुआ था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जिसको आप अपनी टीम जैसा फॉलो करने लगते हो, अपनी टीम जैसा फील करने लगते हो, यार ये गलत हुआ, यार ये ऐसे नहीं होना था, यार वो ऐसे क्यों हो गया, यार ये तो गलत स्टेटमेंट है यार, या फिर कनाडा के उस कमेंटेटर की वो स्टेटमेंट दे देना थोड़ी सी जो सही नहीं थी। तो ऐसी थोड़ी छोटी चीज जो आपको लगने लगती है, जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत हुआ यार, ये सही नहीं हुआ यार। सो ये सब मोमेंट था जहां पर धीरे 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 मेरा जो कनेक्शन है ना वो बढ़ता गया। और फिर आप में से बहुत लोग जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर एडेड हो, जो मुझसे इंस्टाग्राम पर रेगुलर बात करते रहते हो, जो मुझे इंस्टाग्राम पर रेगुलर बताते रहते हो, अपडेट देते रहते हो, वो सब भी मतलब कहीं ना कहीं बूस्टर का बहुत बड़ा रीजन है। आप सोचो कि आप एक फॉरेन कंट्री हो मेरे लिए, एक ऐसी कंट्री जहां मैं कभी विजिट नहीं किया मैंने, जहां शायद मैं कभी फ्यूचर में हूं, बट जिसके लोगों को मैं सिर्फ जानता हूं, मिला हूं, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, बट आप कभी गए नहीं, नेवर पुट योर फुट ऑन देयर, तो आपको नहीं पता है कि वो चीज है कैसी। हालांकि लोग कहते हैं कि बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, और हमें लगता भी है कि बिल्कुल इंडिया जैसा है, बिकॉज जब हमने काठमांडू में वो भीड़ सॉरी डैलस में वो भीड़ देखी, डैलस को काठमांडू बनते हुए देखा, तो हमें लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल वाइब इंडिया वाली ही आ रही है। और काफी बार लोग कहते हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप में अगर ये टीम क्वालिफाई करती है, इंडिया आती
आती है तो इंडिया वर्सेस नेपाल की वो भीड़ जो होगी वो जबरदस्त होगी। यस, उसके लिए हम एक्साइटेड हैं, बट इतना सब कुछ जो हुआ इसने एक चीज मेरे अंदर तो फर्मली डाल दी है कि रास्ता सही जा रहा है, बस थोड़ी मेहनत की और जरूरत है। और फिर उसके बाद आता है एनपीएल। एनपीएल आता है, एनपीएल ने सारी कहानी बदल दी। एनपीएल ने दुनिया भर के इंटरनेशनल प्लेयर्स को वो लेकर आया, और जिमी नीशम की स्टेटमेंट आ जाना कि भैया इससे बेहतर तो नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने दुनिया भर में बहुत सारी ट्रॉफीज खेली, बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, लेकिन ये सबसे बेस्ट वाला था। तो ये सब वो चीज थी जहां पर नेपाल क्रिकेट ऐसे चलते 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 स्लाइड ऊपर आता है और उसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हांगकांग सिक्सेस भी रीजन रहा नेपाल क्रिकेट की चर्चा में आने का, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम को, हालांकि वो सीनियर टीम्स थी, बड़ी टीम्स थी, बट भाई आपने उन टीम्स को हराया और वहीं पर खेल रहे थे ना रवि ओपारा जो आके यहाँ आकर खेलते हैं। सो आप देखो वहां पर आपको वो भी साथ में थे, सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के मेंटोर ब्रैड हॉज ही वहां पर थे, वो उन्होंने भी आकर के सुदर्शन पश्चिम के साथ अपना साथ जोड़ा, फिर अब नेपाल के साथ जुड़ने की बात हो रही है। सो मुझे लगता है हांगकांग सिक्सेस भी उसका पार्ट था, और फिर आकर के एनपीएल का एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना, वर्ल्ड का अच्छा रिस्पॉन्स आना, दुनिया का उसको कवर करना, और शिखर धवन, इरफान पठान या फिर दुनिया के दूसरे पार्ट से लोगों के इस बारे में बात करना कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करता है कि आज जहां पर एनपीएल है वहां से बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतर होने वाला है। और आई एम श्योर कि 2025 में ये जो पूरी जर्नी रही है ये और बेहतरीन होने वाली है, और हम इसके बारे में और एक्साइटेड और इंथुजियास्ट होकर के बात करने वाले हैं। लेकिन 2024 में मैंने जो भी सब कुछ किया है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। मुझे लगता है कि जितना काम फिलहाल चल रहा है नेपाल में उस हिसाब से मैं उसके बारे में बात नहीं कर पा रहा हूं, और मुझे अपने काम को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करने की जरूरत है, विच आई एम वेरी श्योर कि मैं करूंगा। बट 2024 वाज गुड फॉर मी, एंड मैंने एक मजबूत स्टेप लिया, एक बोल्ड स्टेप लिया अपने काम को किसी और के लिए काम करने के बजाय अपने लिए काम करने वाला। और बहुत सारी चीजें लाइफ में आई जिसके बाद इस फैसले को चुनना, सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट आप लोगों ने स्ट्रेंथ दी, और आज वी आर अराउंड 20,000 पीपल, एंड वेरी श्योर कि 20,000 जो है इसके आगे के भी लगेगा, और मतलब 20,000 के से मेरा मतलब है 200 के वो भी होगा, और आगे और भी होगा, क्यों अपने आप को लिमिट करना। लेकिन यस, मतलब मुझे मजा आ रहा है, और वो कहते हैं ना शुरू बस यूं ही किया था और अब मजा आने लगा है। सो इट्स एग्जैक्टली दैट लाइक दैट। और देखते हैं अब कि आगे हम 2025 में जो कि बहुत सारी चीजें रखी हैं वहां पर चीजों को कैसे करते हैं, कैसे कवर करते हैं, और उसका टर्नआउट कैसे आता है। बट वी नो कि विद अ न्यू कोच, विद अ न्यू, नॉट न्यू टीम बट विद अ डिफरेंट टीम, बिकॉज हमें पता है कि एनपीएल के बाद बहुत सारे प्लेयर्स आपको अलग दिखने वाले हैं। सो यस, विद अ डिफरेंट टीम एंड मे बी विद अ डिफरेंट अप्रोच, ये नेपाल जो है वो 2024 से और बेहतर होगा। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज इन T20 वर्ल्ड कप, ताकि जब आसपास कहीं मैच हो तो साथ में उस मैच को देखें। टिल देन आपको कैसा लगा अब तक मेरा ये 10 महीने का सफर, क्योंकि 10 महीने ही हुए हैं अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो, और क्या लगता है आपको कहां पर मुझे और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।